बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में, जहाँ ऊंचे पेड़ आकाश को छूते थे और नदियाँ चांदी की तरह चमकती थीं, एक चतुर खरगोश रहता था। उसका नाम था चंपक। चंपक न केवल अपने विशाल कानों और तेज चाल के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी तेज बुद्धि और मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने की क्षमता के लिए भी प्रसिद्ध था। वो जंगल के सभी जानवरों का चहेता था, हमेशा मदद के लिए तैयार और अपने मजाकियापन से सभी को हंसाने को तत्पर रहता था। जंगल में एक रहस्यमय गुफा भी थी। कहा जाता था कि उस गुफा में एक जादुई टोपी है। लोगों का मानना था कि वह टोपी पहनने वाले की हर इच्छा पूरी कर सकती है, पर उस टोपी को पाना इतना आसान नहीं था। गुफा एक भयानक राक्षस कालिया द्वारा संरक्षित थी, जो अपनी क्रूरता और तेज गुस्से के लिए जाना जाता था। कालिया गुफा के पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को पकड़ लेता था और उसे कभी वापस नहीं जाने देता था। एक बार जंगल में बहुत बुरा अकाल पड़ा। नदियाँ सूख गई और पेड़ मुरझा गए। जानवरों के पास खाने को कुछ नहीं था और वे भूख से मरने लगे। चंपक को अपने जंगल वासियों की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसने फैसला किया कि वह उनकी मदद करने के लिए कुछ करेगा, भले ही उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। चंपक ने गुफा में जाकर जादुई टोपी लाने का फैसला किया। उसने सोचा कि टोपी की मदद से वह जंगल को फिर से हरा भरा बना सकता है और सभी जानवरों को भोजन उपलब्ध करा सकता है। ये एक खतरनाक काम था, लेकिन चंपक अपने इरादे पर अटल था। अगले दिन सुबह जल्दी चंपक गुफा की ओर चल पड़ा। उसने रास्ते में कई चुनौतियों का सामना किया। उसे ऊंची पहाड़ियों और गहरी घाटियों को पार करना पड़ा। उसे जंगली जानवरों से भी बचना पड़ा, लेकिन चंपक ने हार नहीं मानी। वह अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहा। आखिरकार चंपक गुफा के पास पहुंच गया। गुफा का द्वार एक विशाल चट्टान से ढका हुआ था। चंपक जानता था कि कालिया अंदर ही है। उसने गहरी सांस ली और चट्टान को धीरे से खिसकाने की कोशिश की। चट्टान बहुत भारी थी, लेकिन चंपक ने अपनी सारी ताकत लगा दी। धीरे धीरे चट्टान खिसकने लगी और गुफा का द्वार खुल गया। चंपक गुफा के अंदर दाखिल हुआ। गुफा बहुत अंधेरी और डरावनी थी। दीवारों पर अजीबोगरीब तस्वीरें बनी हुई थी। हवा में नमी और धूल की गंध थी। चंपक धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक उसे एक भयानक गर्जना सुनाई दी। कालिया उसके सामने खड़ा था। कालिया एक विशाल राक्षस था। उसके बड़े बड़े दांत थे और उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह जल रही थी। तुम कौन हो? कालिया ने गुस्से से पूछा। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चंपक डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कालिया को जवाब दिया, मैं चंपक हूँ। मैं यहाँ जादुई टोपी लेने आया हूँ। जादुई टोपी? कालिया हंसा। तुम एक छोटे से खरगोश हो और तुम मुझसे जादुई टोपी लेने आए हो? तुम पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ, चंपक ने कहा। मैं अपने जंगल वासियों की मदद करना चाहता हूँ। हमारे जंगल में अकाल पड़ा है और सभी जानवर भूख से मर रहे हैं। मैं जादुई टोपी की मदद से जंगल को फिर से हरा भरा बनाना चाहता हूँ। कालिया थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें जादुई टोपी नहीं दूंगा। ये टोपी मेरी है। मैं इसका उपयोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करता हूँ। लेकिन अगर तुम टोपी का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करोगे, तो ये तुम्हें और भी खुशी देगी, चंपक ने कहा। कालिया ने चंपक की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चंपक जानता था कि वो कालिया से लड़ नहीं सकता। वो बहुत छोटा और कमजोर था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि वो कालिया को छल से हरा सकता है। चंपक ने कहा, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले क्या मैं तुम्हें एक जादू दिखा सकता हूँ? कालिया को जादू देखने में दिलचस्पी थी। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ, लेकिन अगर तुम्हारा जादू मुझे पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चंपक ने अपनी जेब से एक छोटा सा पत्थर निकाला।
उसने पत्थर को अपने हाथ में रखा और कुछ मंत्र पढ़े। फिर उसने पत्थर को हवा में उछाल दिया। पत्थर हवा में घूमने लगा और धीरे धीरे गायब हो गया। कालिया चकित हो गया। उसने कहा, ये बहुत अच्छा जादू है। तुम और भी जादू जानते हो? चंपक ने कहा, हाँ, मैं और भी जादू जानता हूँ, लेकिन वे जादू बहुत खतरनाक है। उन्हें करने के लिए मुझे जादुई टोपी की जरूरत होगी। कालिया ने सोचा कि अगर चंपक के पास जादुई टोपी होगी तो वो उसे और भी अच्छे जादू दिखा सकता है। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जादुई टोपी दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे हर रोज एक जादू दिखाना होगा। चंपक खुश हो गया। उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हें हर रोज एक जादू दिखाऊंगा। कालिया ने चंपक को जादुई टोपी दे दी। चंपक ने टोपी को अपने सिर पर पहना। टोपी जादुई रोशनी से चमकने लगी। चंपक ने अपनी आंखें बंद की और जंगल को हरा भरा बनाने और सभी जानवरों को भोजन उपलब्ध कराने की इच्छा की। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि गुफा के बाहर का जंगल फिर से हरा भरा हो गया है। पेड़ों पर फल लग गए हैं और नदियाँ पानी से भर गई है। चंपक बहुत खुश हुआ। उसने कालिया को धन्यवाद दिया और जंगल की ओर चल पड़ा। जब चंपक जंगल में वापस आया तो सभी जानवर उसे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने चंपक को धन्यवाद दिया और उसकी बहादुरी की प्रशंसा की। चंपक ने जादुई टोपी का उपयोग जंगल को हमेशा हरा भरा रखने और सभी जानवरों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए किया। वह जंगल का हीरो बन गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कालिया ने चंपक से हर रोज जादू दिखाने की उम्मीद की थी। चंपक जानता था कि उसे कालिया को बेवकूफ बनाने का कोई तरीका खोजना होगा। अगले दिन चंपक कालिया के पास गया। उसने कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसा जादू दिखाऊंगा जो तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। कालिया उत्सुक हो गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ। चंपक ने कहा, इस जादू को करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। कालिया ने कहा, मेरी मदद? मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? चंपक ने कहा, क्योंकि ये जादू इतना शक्तिशाली है कि इसे अकेले करना संभव नहीं है। कालिया को चंपक की बात पर विश्वास हो गया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे क्या करना होगा? चंपक ने कहा, तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी और मेरे मंत्रों को सुनना होगा। कालिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। चंपक ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। फिर उसने कालिया के सिर पर जादुई टोपी रख दी। कालिया ने पूछा, अब क्या होगा? चंपक ने कहा, अब तुम्हें अपनी सबसे बड़ी इच्छा मांगनी होगी। कालिया ने अपनी सबसे बड़ी इच्छा मांगी। उसने इच्छा की कि वह फिर से एक छोटा सा खरगोश बन जाए। जैसे ही कालिया ने अपनी इच्छा मांगी, जादुई टोपी ने अपना जादू दिखाया। कालिया धीरे धीरे छोटा होने लगा। कुछ ही देर में वह एक छोटा सा खरगोश बन गया। चंपक ने कालिया को उठाया और उसे जंगल में ले गया। उसने कालिया को जंगल में छोड़ दिया और उसे अपना जीवन जीने के लिए कहा। कालिया अब एक छोटा सा खरगोश था। वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसने चंपक को धन्यवाद दिया और जंगल में भाग गया। चंपक जादुई टोपी के साथ जंगल में वापस आ गया। उसने टोपी का उपयोग जंगल को हमेशा हरा भरा रखने और सभी जानवरों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए किया। वह जंगल का हीरो बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धि और समझदारी से हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कहानी का नैतिक: बुद्धि बल से बड़ी होती है और निस्वार्थता अंतः स्वार्थ पर विजय प्राप्त करती है।